आदि पुरुष। दोस्तों आपने लोगों को डायलॉग देते सुना होगा, मैं तेरी लंका लगा दूंगा, इसकी लंका लगा देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस डायलॉग का इन्वेंशन कहां से हुआ? आखिर ये पहली बार आया कहां से? ये पहली बार दिया था हनुमान जी ने। एंड मुझे ये बात आज ही पता चली जब मैंने आदि पुरुष देखी भाई साहब, वरना हमने जब रामायण देखी थी तब तो भाई साहब लंका दहन कर देंगे, लंका ढा देंगे, ये शब्द सुने थे। लेकिन आज हमें पता चला कि एक्चुअली लंका लगा देंगे वो हनुमान जी ने डायलॉग दिया था। खैर दोस्तों, आदि पुरुष की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि इसकी स्टोरी कैसे बनी। रामचरितमानस उठाई वाल्मीकि जी की, उसको यहां पर एक पूरा बढ़िया जीरोक्स किया, क्या कहते हैं जीरोक्स, उसमें कुछ बदलाव किए, एंड पूरा बदल दिया गया। एंड हाँ, फ्रंट पेज पे लिख दिया गया आदि पुरुष, और भाई साहब मूवी आपके सामने बनाकर पेश कर दी गई। तो दोस्तों क्या हालचाल आप लोगों के, वेलकम बैक टू FPS रिव्यू। थोड़ा सा इंट्रो लंबा हो गया, खैर रिव्यू करते हैं आदि पुरुष मूवी का। आदि पुरुष ये एक ऐसी मूवी है जिसकी स्टोरी के बारे में आप सभी जानते हो, क्योंकि इसकी ऑलरेडी फज्जती हो गई थी जब शुरू में पहला इसका टीजर वीजर आया था तभी, और पता चल गया था कि ये मूवी बहुत ही तगड़ा हगने वाली है। लेकिन इसने हगना में भी भाई साहब प्रो मैक्स डिग्री हासिल कर ली। अब मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि आखिर ये मूवी कैसी है। मूवी के रिव्यू मतलब मैं ठीक ठाक दे दूंगा, हाँ लोग इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आखिर यहां पर ओम रुत ने हमारे साथ ये धोखा क्यों किया, मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। तो भाई साहब बात यह है कि रामायण हमारी जो कथा है प्रभु श्री राम की, उसको जिस तरीके से यहाँ पर पेश किया गया है आदि पुरुष के नाम पर, एंड यहाँ पर शुरू में डिस्क्लेमर दिया जाता है कि भाई साहब ये एक रामायण का स्क्रीन रूपांतरण है। मतलब स्क्रीन रूपांतरण कर रहे हो तो क्या तुम लोगों को चूतिया बना दोगे क्या भैया? मेरे कहने का मतलब ये है कि रामायण का स्क्रीन रूपांतरण हम रामायण के रूप में ऑलरेडी टेलीविजन पर रामानंद सागर वाले में देख चुके हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये रामायण, ये भाई साहब एक एनिमेटेड मूवी थी। उस टाइम पे लोगों ने कार्टून बोल के इसको नकार दिया था, लेकिन आप ये मूवी देखोगे इसमें आपको हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाओगे, वो वाली फील है। और दोस्तों मूवी मेकर्स ने डिस्क्लेमर में ये भी बोला है कि इस मूवी को व्यापक रूप से मतलब बेहतरीन रूप से समझने के लिए आप वाल्मीकि जी की रामचरितमानस को पढ़ें, इसके लिए हम आपको प्रोत्साहित करते हैं। और जो भी डिस्क्लेमर उससे उन्होंने बचने की कोशिश की है। लेकिन अब मैं बताता हूं कि ये मूवी किस तरह की है, क्या ये आपको वो फील दे पाती है या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आदि पुरुष की स्टोरी की। अब आप बोलोगे तो रामायण की कहानी है, स्टोरी क्या बताना। हाँ भाई साहब, स्टोरी आपको रामायण जैसी लगे तो बोलूंगा ना, क्योंकि इसकी स्टोरी आपको वो डेप्थ ऑफ फील दे ही नहीं पाती है कि वैसा आपको अंदर से रामायण वाला फील आए। ओम रुत साहब ने भाई साहब क्या बेहतरीन स्क्रीन पे लिखा है ना, जिसको देखकर एक भी जगह रामायण वाला फील आपको नहीं आएगा। मतलब एक दो जगह आता है, ऐसा भी नहीं है जैसे हनुमान राम का मिलन हुआ, शबरी के बेर हुए, और ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट जहां पर राम और रामायण वाला जो फील आता है वो आता है, लेकिन बहुत कम जगह पर। और वो फील भी हमको मूवी के फर्स्ट हाफ में आ पाता है, सेकंड हाफ में तो मूवी में पता ही नहीं होता कि ये रामायण चल रही है या फिर कोई एक्शन मूवी चल रही है खराब से CGI के साथ में। और दोस्तों एक और बात बता दूं कि जब ये फिल्म में देख रहा था तो फर्स्ट हाफ खत्म होते ही जो लोगों ने इसको पेला है, लोग कह रहे थे अरे फालतू पिक्चर बना दिया, क्या बना दिया, ये इंसल्ट है रामायण का। ये बात लोग थिएटर में कर रहे थे, काश मैं रिकॉर्ड करता। खैर दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आदि पुरुष की स्टोरी में क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं जो कि ओरिजिनल रामायण में नहीं थे। तो दोस्तों सबसे पहले सीता माता का जो हरण वाला सीक्वेंस आता है, वहां पर रावण भाई साहब पुष्पक विमान की जगह पर एक आधा तीतर आधा बटेर मतलब खलीसी से उधार लिया हुआ एक ड्रैगन टाइप का चमगादड़ लेके आते हैं और वहां पर सीता का हरण करते हैं। और सीता का हरण वाला जो सीक्वेंस है वो दिखने में बहुत कूल लगता है, लेकिन भाई साहब वहां पर पुष्पक विमान एंड दोस्तों ओम राउत सर बोलते हैं कि भाई साहब मूवी में पुष्पक विमान है, लेकिन भाई साहब वो रावण के हेलीपैड पर रखा था और वो दिखाया भी गया है। लेकिन भाई साहब वो एक जगह मतलब रावण के भाई साहब भव्य आदमी है, भाई साहब बहुत तगड़ा, कमी नहीं है, हम उड़ के जाएंगे पक्षी पर, हमको पुष्पक विमान चाहिए ही नहीं। तो वो एक कोने में अपने हेलीपैड पर खड़ा है। उसके बाद में जब मेघनाथ के नागपाश से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं तो संजीवनी उनको मिलती नहीं है, तब जाके वो पहाड़ उठाते हैं। यहाँ पे तो भाई साहब वो गए पहली फुर्सत में पहाड़ उठाया और फटाफट आ गए। ये वाला सीक्वेंस हमको वो फील नहीं देता। लेकिन उससे भी ज्यादा घटिया लगा मुझे संजीवनी यूज करने का जो प्रोसेस था, या फिर जिस तरीके से लक्ष्मण को क्योर किया गया है आदि पुरुष में, वो बहुत ही ज्यादा वाहिया तरीके से दिखाया गया है, मतलब बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और ड्रामेटिक तरीके से। लेकिन ओरिजिनल में क्या होता है भाई साहब, रावण का जो राजवैद्य होता है, उनका जो रॉयल डॉक्टर होता है, जो कि सुग्रीव का ससुर होता है,
वैद्य सुसेन, उसको लाया जाता है। वो बूटी यहाँ पर देता है लक्ष्मण को, संजीवनी बूटी को। उसके बाद में लक्ष्मण दोबारा जीवित हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस था। और यहाँ पर वैद्य कोई नहीं आता, विभीषण के साथ में एक लुगाई आती है, वो उसकी वाइफ है, कौन है पता नहीं, पर वो ये काम करती है कि भाई साहब हाँ मैं इसको जीवित कर सकती हूँ, ये इकलौता मार्ग है। तो इस संजीवनी वाला प्रोसेस मेरे को बिल्कुल भी नहीं जमा। उसके बाद में जो फाइनल बैटल आता है, हम सभी जानते हैं कि ये एक धर्म युद्ध था, जहां पर प्रभु श्री राम जाते हैं माता सीता को लेने के लिए और रावण को ललकारते हैं युद्ध के लिए कि हे रावण तुम आओ और युद्ध करो। तो ये प्रोसेस एक मतलब नैतिक तरीके से दिखाई जाती है, एथिकल तरीके से। लेकिन 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 हमने आदि पुरुष में क्या देखा? धोखा। किसके द्वारा? राम के द्वारा। यहां पर विभीषण गाइड करता है राम को कि मेघनाथ इस टाइम पर ये कर रहा होगा, कुंभकर्ण का ऐसा हिसाब किताब है और रावण है वो ये कर रहा होगा, हम अब फटाफट से है ना एक साथ धावा बोल देते हैं। और उसके बाद में भाई साहब जिस तरीके से बाहुबली की फाइट होती है ना, उस तरीके से भाई साहब चढ़ गए महल में, कोई इधर से कोई उधर से, भाई साहब फाइट चालू कर दी। और जो फाइट सीक्वेंस दिखा रहे हो तो कम से कम कन्विंसिंग तो दिखाओ, वो बात मैं सीजीआई में करूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट बुरी चीज लगी मेरे को मेघनाथ का वध, क्योंकि ओरिजिनल में मेघनाथ का जो हुआ था, क्योंकि मेघनाथ बहुत मायावी था, उसको ऑलमोस्ट मार पाना नामुमकिन था। लेकिन जब लक्ष्मण संजीवनी से क्योर होकर दोबारा बैटलफील्ड पर आए तो उन्होंने श्री राम से ये कमिटमेंट किया, ये प्रॉमिस किया कि आज शाम तक इसका धड़ मैं सर से अलग कर दूंगा। और मेघनाथ का वध उन्होंने किया। इतना मायावी होने के बाद भी उन्होंने एक बहुत ही तगड़ी वाली फाइट ली और फिर जाके मेघनाथ का वध हुआ, जो कि अपने आप में बहुत ही कमाल का सीक्वेंस था। लेकिन आदि पुरुष के प्रकांड पंडितों ने तो कुछ अलग ही सोचा भाई साहब। उन्होंने किस तरीके से मेघनाथ को मरवाया? उन्होंने बोल दिया कि वहां पर एक कुंड है और विभीषण के द्वारा टिप दे दी जाती है लक्ष्मण को, और जिस तरीके से यहां पर अंदर महल के घुसाया जाता है लक्ष्मण को टोटली धोखेबाजी की तरीके से, एंड जिस तरीके से उस कुंड में पूरा मारा जाता है सीक्वेंस वो आता है, वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगेगा। मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा आपको कि ये कैसे। अब फिर से दोस्तों डिस्क्लेमर का हवाला ले लेंगे कि सबकी अपनी अपनी इमेजिनेशन है, इस महाकाव्य की स्टोरी को कोई कैसे भी बता सकता है, लेकिन इतना चूतिया कैसे बना सकते हो भाई। तो दोस्तों इस तरीके से स्टोरी में छोटे बड़े काफी चेंजेस है, जो शायद आपको पसंद आए ना आए उसकी कोई गारंटी मैं नहीं लूंगा। अब बात करते हैं मूवी की एक्शन, वीएफएक्स, सीजीआई इन सब की। तो भैया VFX और CGI क्या होते हैं इसके बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। लेकिन मूवी का VFX कई जगह पर बहुत बढ़िया है, जैसे ब्रह्मास्त्र में था। लेकिन CGI की बात करें तो भाई साहब एकदम घटिया। मतलब यार क्या दिखा रहे हो? ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स वालों से इन्होंने ना बोरो किए हैं, उधार में ले लिए कैरेक्टर के, हमको भेज दो पैसा यहीं पे ले लो, खुद क्रिएट नहीं किए, उधार ले लिए, ऐसा लग रहा था। क्योंकि ड्रैगन था वो तो खलीसी से उधार लिया था कि भाई साहब ये ड्रैगन उसी का है गेम ऑफ थ्रोन्स वाला, एंड टोटल वैसी आर्मी हमको देखने को मिली थी। या फिर अलग अलग जैसे गॉड ऑफ वार एक गेम आता उसमें जो अलग अलग यूं दांत निकले वाले कैरेक्टर, मतलब हॉलीवुड की काफी फिल्मों में आपको ऐसे क्रिएचर देखने को मिल जाएंगे जो हमको यहाँ पर दिखाए गए। और हाँ CGI इतना घटिया इतना घटिया इतना घटिया, फ्रेम ड्रॉप हो रहे थे भाई साहब, यूं से यूं हिलने में भाई साहब वहां पर अटक जा रहे हैं। और सबसे पहले जो प्रभास वाला सीन आता है जहां पर बहुत सारे उड़ते हुए बहुत ही घटिया क्रिएचर आते हैं, वो भाई साहब प्रभास को यहां से इस तरीके से पकड़ते हैं, वो हाथ यहां से यूं ही ऊपर नीचे होते हुए दिख रहा है, नोटिस हो रहा है बे सुथियो तुम कर क्या रहे हो, काय फूक दिए बे इतना पैसा। तो भाई साहब मूवी का CGI बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। VFX कई जगह पर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है मैं कहूंगा, लेकिन कई छोटी छोटी जगह जहां पर मसाल पर आग हो या कई जगह के पानी वाले सीक्वेंस वहां पर VFX भी खराब है। एंड दोस्तों मैंने फाइट सीक्वेंस की बात की, वहां पर CGI जैसे कि वॉल्स पर वानर सेना चढ़ रही है तो वहां पर भाई साहब चक्र एकदम मतलब ब्लेड से वो ऊपर नीचे हो रही है, एकदम गेम जैसा फील आ रहा था कि आदि पुरुष द गेम, ये गेम चल रहा है, इसमें स्टेजेस पार करो भाई साहब, ऐसा कुछ मतलब दिखाया गया। एंड दोस्तों एक और चीज की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगा जहां पर ओमरुत ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। पुष्पक विमान, जब टीजर आया था तो हमने बोला कि भाई साहब पुष्पक विमान कहाँ है, रावण चमकादड़ पे आया है तो पुष्पक कहाँ है। तो उस बात पर ओमराव सर ने जवाब दिया कि पुष्पक विमान मूवी में है, जो कि हमको दिखता है कि रावण के हेलीपैड पर खड़ा है, लेकिन यूज का ही नहीं किए बे। अरे करता कैसे, यूज तो चमकादड़ करवा दिया रावण को बिठाने के लिए, अब इतना पैसा चमकादड़ पर बिठाने के लिए लगा दिया, अब उसको हटा के दोबारा पुष्पक विमान लगा दे तो और खर्चा होता। इसलिए पुष्पक को भाई साहब उन्होंने डिजाइन करके हेलीपैड पर रखवा दिया, वो सस्ता पड़ा कि हाँ पुष्पक है रावण की लंका में। और रावण की लंका की बात हो रही है तो आय हाय हाय भाई साहब, लो बजट गोल्ड प्लेटेड रावण की लंका आप यहाँ देख सकते हैं। मोदी जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, अब इस महंगाई में ये तो क्रेडिट नहीं लेंगे, लेकिन भाई साहब रावण के पास भी शायद बजट की कमी थी इसलिए गोल्डन लंका नहीं बना पाए। लेकिन दोस्तों मूवी में सबसे ज्यादा तारीफ करने लायक चीज है वो है इस मूवी का म्यूजिक। मूवी का BGM हो चाहे इसके मेन सॉन्ग्स हो काफी अच्छे हैं। इवन दोस्तों राम सिया राम शुरू में जो गाना आता है वो आपको छूता है।
अच्छा लगता है, म्यूजिक काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं एक्टर्स एंड उनकी परफॉर्मेंसेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं श्री राम के कैरेक्टर निभा रहे प्रभास की, जिन्होंने राघव का किरदार निभाया है एंड दोस्तों बिल्कुल भी नहीं जमे हैं। सही बता रहा हूं, उनका जो परफॉर्मेंस है मुझे उतना खास नहीं लगा। लक्ष्मण काम चलाऊ है, बिल्कुल भी ठीक, मतलब मैं कैसे बोलूंगा, सीता का कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से निभाया गया है कृति सेनन के द्वारा। एंड दोस्तों सैफ अली खान जिन्होंने रावण का कैरेक्टर निभाया तो उन्होंने अपनी रावण वाली सारी क्षमताएं दिखाई हैं। उनको देखकर स्क्रीन पर मजा आता है, क्योंकि उनको देखकर वो भय वाला इंटेंसिटी वाला फील आता है, क्योंकि बीजीएम उनका साथ देता है जिस तरीके से, और खासकर उनका शिवो हम गाना आता है, अरे यार मजा आ जाता है भाई। तो रावण का कैरेक्टर बढ़िया है, लेकिन थोड़ी देर बाद सेकंड हाफ में या फिर थोड़ी देर बाद जब रावण को आप चलते हुए देखोगे तो वो थोड़ा सा यू 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 करके चलता है, तो वो थोड़ा सा आपको अखरने लगता है। बट सैफ अली खान के द्वारा ये कैरेक्टर बहुत बढ़िया तरीके से निभाया गया है। तो भैया बात करें ऑल ओवर मूवी की, तो आदि पुरुष एक काम चलाओ मूवी है। अगर इसमें कहानी में चेंजेस ना करके एज इट इज दिखाते तो शायद लोग ज्यादा कनेक्ट करते, या फिर आपने जो विजन लेकर चले हो, आपने जानबूझकर हॉलीवुड टाइप के एलिमेंट डालने की कोशिश की है, वो यहाँ पर फेल होती हुई नजर आती है। लेकिन कम से कम इस तरह की कोशिश की, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि रामायण के अलावा आप कोई अलग स्टोरी क्रिएट करते, कुछ सुपर हीरो टाइप का कुछ नया कुछ क्रिएट करते। जैसे थिएटर के बाहर आने के बाद कुछ लोग बोल रहे थे कि टाइप में अगर कुछ बनाते इसके साथ में, इन सब काम ताम झाम के साथ में, तो बढ़िया होता। तो वही मैं कहूंगा कि आप रामायण के अलावा कुछ भी नया कॉन्सेप्ट लेकर आते इस वीएफएक्स सीजीआई के साथ भी, तो लोग उसको ना पचा जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपने छेड़ा रामायण को, और वो भी इस तरह की स्टोरी में हेर फेर थोड़े बहुत करके, और इस तरीके से प्रेजेंट किया है, नॉट कन्विंसिंग। खैर दोस्तों, फिर भी मुझे मूवी में कई जगह पर वीएफएक्स काफी अच्छा लगा। म्यूजिक मूवी का काफी कमाल का है। कृति सेनन और सैफ अली खान की एक्टिंग अच्छी है। तो इन सब चीजों को मिलाकर मैं मूवी को रेटिंग दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5। आई होप दोस्तों आपको मेरा रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। एंड दोस्तों क्षमा मांगता हूं अगर किसी को ये मूवी अच्छी लगती है, तो वो उसका पर्सनल प्रोस्पेक्टस है, वो उसका देखने का नजरिया है। बाकी मैंने जस्ट ऑडियंस के तौर पे आपको बताया है कि एक रामायण की भावनाएं क्या हैं और इस फिल्म ने किस तरीके से चीजों को बदला, उस तरीके से मेरे को ये फिल्म कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।